दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह के वली और गलत काम करने वाली तवाइफ औरतों का वाकया सुनाने वाले हैं। अल्लाह वाले के सामने गलत काम करने वाली तवाइफ ने क्या किया और फिर उसका अंजाम क्या हुआ, आइए देखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, एक अल्लाह वाले अपने शागिर्दों के साथ ऊंचे पर्वत पर एक खास तस्बीह पढ़ रहे थे। ये जिक्र उनको ताकत दे रहा था, क्योंकि अल्लाह वाले कोई बुरी सोच के साथ किसी को तबाह करने के लिए कोई अमल नहीं करते, बल्कि वो अल्लाह ताला की खुशी और बंदों की मदद के लिए कोई काम करते हैं और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं, किसी और से नहीं। एक दिन आपके एक शागिर्द ने पूछा, हजरत, हम ये तस्बीह क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी कोई खास वजह है? तो आपने कहा, वक्त आने पर खुद ही पता चल जाएगा। वहां से आगे एक बहुत बड़ा शहर था। वो शहर तवाइफों का शहर कहलाता था, क्योंकि वहां पर बहुत सारी तवाइफें रहा करती थी। वहां के जो शरीफ लोग थे वो अल्लाह से दुआ करते कि हमें कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन अभी अल्लाह ताला उनकी दुआ को नहीं सुन रहा था, क्योंकि कुछ दुआएं उसी वक्त कबूल होती हैं और कुछ बाद में, लेकिन अल्लाह ताला मजलूमों की जरूर मदद फरमाता है। एक बार उन तवाइफों की शोहरत को सुनकर एक बहुत बड़ा जादूगर उनके पास चला आया, और जब उनके हुस्न को देखा तो वो पत्थर बन गया। जादूगर ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ देखने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारी ताकत को बढ़ाने आया हूं। तुमने अपने हुस्न के जाल को हर तरफ फेंक रखा है। आसपास की बस्ती के लोग तुम्हारी वजह से मेरे पास आते हैं कि तुम्हें हासिल कर लें। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें यहां पर हुकूमत मिल जाए, अगर तुम लोग अपनी खूबसूरती हमेशा के लिए पाना चाहती हो, कि तुम कभी बूढ़ी ना हो और यूं ही हमेशा जवान रहो, तो मैं इस शहर में रहूंगा और इस शहर का राजा बनूंगा। अब वो जादूगर जो कहता वो वही करती। वो उनके साथ जिना भी करता, उनको हर रात अपने महल में बुलवाता और उनको ये सब करना पड़ता, क्योंकि यही उनका काम था, मर्दों को लुभाना, उनसे पैसे लेना। पहले वो ये खुशी से करती थीं, लेकिन अब वो जादूगर के आगे मजबूर हो रही थीं। इसी दौरान अल्लाह वाले का एक शागिर्द किसी काम से उस शहर में आया। उसको शहर में आकर बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि इबादत से उस जगह पर रौनक आती है, रोशनी आती है, लेकिन वहां पर अंधेरा ही अंधेरा था और वहशत ही वहशत थी। अल्लाह वालों को ये बात पता चल जाती है। वो यहां वहां देख रहा था कि मुझे शायद कोई मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि क्या बात है। इतने में उसे एक आदमी नजर आया जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो वहां से गुजर रहा था। उस अल्लाह वाले के शागिर्द ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों इस कदर घबराए हुए हो? तो वो बोला, ये शहर पहले भी तवाइफों के कब्जे में था, लेकिन उन तवाइफों के इस गंदे काम में मदद करने के लिए एक खतरनाक जादूगर यहाँ पर आ गया है, जो यहाँ का राजा बनकर बैठ गया है और उनके काम में उनकी मदद कर रहा है। यहाँ पर 1000 से ज्यादा तवाइफें हैं, जिनके आलीशान घर बने हुए हैं, जो उस राजा ने उन्हें दिए हैं। यहाँ पर पहले खूब इबादत हुआ करती थी, नमाजें पढ़ी जाती थीं, लेकिन अब मस्जिद में लोग जाते ही नहीं, क्योंकि वो तवाइफों के कोठे पर हमेशा बैठे रहते हैं। मर्द तवाइफों की वजह से बहकते जा रही हैं। उन्होंने उस दरवेश से कहा, आप हमारे लिए दुआ करें कि ये गुनाह और हरामकारी यहां से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। परेशानी वाली बात थी, क्योंकि जिस जगह पर इस्लाम का नाम ही न लिया जाए, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ही ना हो, उस जगह पर सिवाय तबाही के, बर्बादी के और कुछ नहीं हो सकता है। शागिर्द ने सोचा, इससे पहले मैं अल्लाह वाले के पास जाऊं, मैं खुद उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि तुम लोग सुधर जाओ और दीन की तरफ आ जाओ। उस आदमी से पता लेकर वो शागिर्द उन तवाइफों के पास पहुंचा। वो लोग खूबसूरत और महंगे लिबास पहनी हुई, बन संवर कर बैठी थी, अदाएं दिखा रही थी, और उस अल्लाह वाले के शागिर्द को भी दावते गुनाह देने लगी। उसने कहा, मैं ये काम हरगिज करने वाला नहीं हूं,
बल्कि मैं तो तुमको समझाने के लिए आया हूं कि तुम लोगों को क्यों अल्लाह ताला की तरफ से हटा रही हो, क्यों वो नाजायज और नापाक काम कर रही हो जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तुम लोगों को नेक औरतें बन जाना चाहिए। ये सुनकर वो औरतें और दुश्मन हो गईं और कहने लगीं, तुमने यहां आकर हमारे काम से हमें हटाने की कोशिश की है। हम इस शहर के सबसे बड़े जादूगर को, जो यहाँ का राजा भी है, तुम्हारे बारे में बता देंगे और वो तुम्हें जादू के जोर से हराम जानवर बना देगा। उस दरवेश ने कहा, मैं किसी जादूगर से नहीं डरता, अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते जिसके पास सारी ताकत है, जो बादशाह है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कह रहा हूं अभी भी समझ जाओ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग खुद तबाह बर्बाद हो जाओ। उनकी एक सरदार तवाइफ दूसरी तवाइफों से कहने लगी, जाकर उस जादूगर को खबर दे कि यह आदमी यहां पर हमारे साथ इस तरह की बातें कर रहा है। उस अल्लाह वाले के शागिर्द ने कहा, जाओ जो करना है कर लो। मेरे जो मुर्शिद यानी जो अल्लाह वाले हैं उन तक ये खबर पहुंच गई होगी। अब जब वो आएंगे ना तो फिर तुम देखना। ये सुनते ही वो सब की सब हंसने लगी और उस दरवेश का मजाक उड़ाने लगी। एक तवाइफ वहां से निकलकर जादूगर के पास आई और कहा, एक दरवेश ने हमारे खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और बेमकसद बातें करके हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। वो हमें धमकियां दे रहा है, तुम उसको अपने पास कैद कर लो। जादूगर ने यह सुनते ही फौरन अपने आदमियों को दौड़ा दिया, दरवेश को पकड़ कर लेकर आओ। वो लोग फौरन गए और जादूगर के सामने लाकर उस दरवेश को खड़ा कर दिया। उसने शागिर्द से कहा, तुम क्या बातें कर रहे थे? तुम्हें यहां से जाना है तो चले जाओ, तुम मेरी ताकत को नहीं जानते। वो शागिर्द कहने लगा, मैं तुमसे डरने वाला नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह रब्बे करीम से डरता हूं। तुम ये सारा काम छोड़ दो। ये सुनते ही उसे तैश आ गया। उसने फौरन हुक्म दिया, इस दरवेश को कैद कर लो। उस दरवेश को अब कैद करवा दिया गया, लेकिन वो कैद में भी दरवेश की दुआओं को बंद न कर सका। वो दिन रात दुआएं करता रहा, अल्लाह ताला तू मेरे पीरो मुर्शिद यानी अल्लाह वाले को भेज दे, उनकी ताकत से इस जादूगर का खात्मा हो जाए। ये जुल्म करता है और मजलूम लोगों को परेशान करता है, वो भी चैन की सांस ले सके। वो ऐसी दुआएं करता था कि उस आवाज को जादूगर राजा भी सुनता था और वो अपने कमरे में टहलता हुआ उसकी दुआओं को सुनकर खौलता रहता। एक दिन जादूगर राजा के कानों तक उस अल्लाह वाले की आवाज पहुंची। उसने कहा, मेरे पीरो मुर्शिद अल्लाह वाले आ रहे हैं, अल्लाह उन्हें भेज रहा है मेरी मदद के लिए। ये सुनते ही जादूगर को बड़ा गुस्सा आया। उस जादूगर ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, जाओ जाकर इसको खूब मारो, इसे कोड़े लगाओ। जादूगर का हुक्म सुनते ही नौकरों ने दरवेश पर बहुत जुल्म किया, मगर इस तकलीफ के कठिन पलों में भी दरवेश के मुंह से एक ही जुमला निकलता रहा, अल्लाह वाले आ रहे हैं, अल्लाह वाले आ रहे हैं। मेरा रब इतना ताकतवर है, तुम उसकी ताकत को नहीं जानते हो। यहां पर अल्लाह वाले जो अपने खास अमल को पढ़ रहे थे, जिक्र कर रहे थे, आपके पास आवाज आई, या मुर्शिदी, या अल्लाह पाक के महबूब बंदे, आप रब के प्यारे हैं, रब के दुलारे हैं। आपने अल्लाह के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, उसकी मोहब्बत में आप जिए हैं, उसकी मोहब्बत में आपने अपनी जिंदगी को गुजारा है। गुनाह के इस काम को खत्म करवाइए। अल्लाह वाले समझ चुके थे कि जो खास अमल वो अब तक करते चले आए, अब उस मुकाबले का वक्त आ चुका है। आपने अपने शागिर्दों से कहा, चलो हम उस शहर में चलते हैं। फिर उस शागिर्द की तरफ देखकर कहा, पूछ रहे थे ना कि ये तस्बीह क्यों पढ़ रहे हो? इसी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ईमान की दौलत, ईमान की नेमत शैतान हमेशा छीनना चाहता है, उकसाना चाहता है। अपने नफ्स पर काबू रखना और अल्लाह ताला को याद करके मेरे साथ उस शहर में चलो। अब उस शहर में आप आ पहुंचे। तवाइफों के शहर में आप तशरीफ लाए। आपके वहां आने पर तवाइफों को किसी ने खबर दे दी कि एक निहायत ही खूबसूरत मर्द शहर में आया हुआ है, जो इतना शर्म वाला है कि वह औरतों के सामने तक नहीं आता।
सबसे अपने चेहरे को छुपा कर रखता है, उसके चेहरे को आज तक किसी ने नहीं देखा। लोग उसको देखना चाहते हैं, सुर्ख और सफेद रंगत है, सब उसके दीवाने हो रही हैं। तवाइफें सोचने लगी, यहां तो सब हमारे इश्क के दीवाने हैं, ये भला कौन सा मर्द है कि जिसको देखकर औरतें पिघल रही हैं। एक बड़ी तवाइफ ने कहा, उस अल्लाह वाले को इस कोठे पर लाया जाए। लेकिन उनमें से एक खूबसूरत तवाइफ ने कहा, जब इतना खूबसूरत मर्द है तो वो मेरे ही हिस्से में आना चाहिए, मैं ही उसके पास जाती हूं और देखना चुटकियों में काम हो जाएगा। वो तवाइफ अल्लाह के वली को बहकाने के इरादे से बड़े नाजो अंदाज के साथ आपके खेमे में जा पहुंची। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उसने जब आपका चेहरा देखा, पहले तो वो पत्थर का एक बुत बन गई, फिर थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आया तो उसने कहा, ऐ हसीन शहजादी, तुमने कभी मुझ जैसी दिलकश हसीना को देखा है? आपने उसकी बात की तरफ तवज्जो ना दी और कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता आवाज में पढ़ते रहे। आपके शागिर्द उस वक्त खेमे में मौजूद नहीं थे, आप वहां अकेले थे। हर तरह की नजाकत जो वो दिखा सकती थी दिखाने लगी, लेकिन इससे पहले गुनाह के लिए आगे बढ़ती या आपको उकसाती, आपने ऐसी जलाली नजर से उसकी तरफ देखा कि वो फौरन पीछे हट गई और वहां से भागने लगी। उसका पूरा जिस्म जल रहा था और यही नहीं हुआ बल्कि जमीन फटी और वो जमीन के अंदर चली गई, पूरी तरह से धंस गई। उसकी एक साथी तवाइफ वहीं पर खड़ी हुई थी। जब उसने अपनी साथी की हालत देखी कि वो तो उसको बहकाने गई थी, लेकिन उसे चीखते और भागते हुए जब देखा और अपने सामने जमीन के अंदर जिंदा जाते हुए देखा तो चिल्लाकर तवाइफों के महल की तरफ पहुंची। दूसरी तवाइफों के पास आकर उसने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, वो कोई बहुत बड़ा जादूगर है, वो तो हमारे राजा से भी बड़ा है। उसने मेरे सामने मेरी सहेली तवाइफ को जमीन में जिंदा दबा दिया, उसका सारा जिस्म जल रहा है। ये सुनते ही दूसरी तमाम तवाइफें घबरा गईं। उन्होंने कहा, हम अपने जादूगर के पास जाते हैं। वो लोग मिलकर जादूगर के पास आईं, रोते हुए कहने लगी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तुमने तो कहा था तुम्हारे होते हुए कोई भी हमें तंग नहीं कर सकता है, हमारा ये काम हमेशा चलता रहेगा। वो अल्लाह वाला तो यहाँ पर आकर बैठ गया है, यहां से हिलने का नाम तक नहीं लेता, क्या तुम उसे यहां से निकाल नहीं सकते? जादूगर कहने लगा, तुम्हारी सहेली का यह हाल इसलिए हुआ क्योंकि वो अकेली थी। अब तुम एक साथ मिलकर अल्लाह वाले के पास जाना, फिर देखना इस बार कुछ भी नहीं होगा। जादूगर के कहने पर वो सारी तवाइफें एक साथ मिलकर अल्लाह वाले के पास आईं और जब आपके हसीन और खुशनुमा चेहरे को देखा, बस एक नजर ने कमाल कर दिया। सबके दिल से बुराई का इरादा निकल गया। सब डर के मारे वापस अपने महल में लौट आई, हराम कामों से तौबा कर ली। जब उन्होंने गुनाहों से माफी मांगी, गुनाह की महफिल खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गई। कोठे सुनसान हो गए। कुछ दिनों के बाद वहां के अय्याश मर्द तवाइफों के पास गुनाह की लज्जत लेने के लिए गए तो सब औरतें सर पर दुपट्टा डाले हुए नमाज अदा कर रही थी। कोई कुरान पाक सुना रहा था, कोई कुरान पाक पढ़ रहा था। और क्या देखा कि सब एक दूसरे से कह रही थी, बड़े गुनाहों में हमने जिंदगी गुजारी थी, अब हम दीन के रास्ते पर चलेंगे। ये सुनकर तमाम मर्द हैरान और परेशान हो गए। वो जादूगर राजा के महल पर आए और उससे सारी शिकायतें की कि एक अल्लाह वाला शहर में क्या आया, उसके आने से उनका नाजायज कारोबार ठप हो गया। जादूगर खुद अय्याश था, इसलिए उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, दरवेश और उसके मुरीदों को इस शहर से फौरन बाहर निकाल दिया जाए। हुक्म मिलते ही सिपाही रवाना हो गए। सिपाही जब आपके खेमे में दाखिल होने लगे, उनके जिस्म एक जगह पत्थर के हो गए। भरपूर जान लगाने के बाद भी वो टस से मस न हो सके, पत्थर के बने रहे। जब सोचा कि वापस चलते हैं तो जिस्म फिर से उसी तरह हिलने लगा। अब सिपाहियों ने दोबारा खेमे की तरफ बढ़ना चाहा तो फिर से उनका जिस्म पत्थर का हो गया। आखिर सिपाही वापस लौट गए। राजा सारा वाकया सुनकर आग बबूला हो गया कि अजब दास्तान सुना रहे हो,
ये क्या हो रहा है? वजीर ने कहा, किसी नजूमी को बुलाते हैं, वही बताएगा। नजूमियों को बुलाया गया। उन्होंने हिसाब लगाने के बाद राजा को बता दिया, ये वही अल्लाह वाले हैं जिनके बारे में राजा को बताया गया है। ये वही मुर्शिद है जिनका जिक्र कैद खाने में वो दरवेश करता है और कहता है कि अल्लाह वाले आ रही हैं। नजूमियों और वजीरों के मशवरे पर राजा ने सोने की अशरफियों और हीरे जवाहरात के बड़े बड़े थाल अल्लाह वाले की खिदमत में भिजवा दिए ताकि आप किसी और जगह तशरीफ ले जाएं। आपने तमाम अशरफिया हीरे जवाहरात को आग में फेंक दिया। कुछ ही लम्हों में सारा सोना हीरे जवाहरात खाक का ढेर बन गए। राजा का वजीर इस मंजर को देखकर हक्का बक्का रह गया। अपनी जिंदगी में ऐसा उसने कभी भी नहीं देखा था। मुंह खोले, आंखें फाड़े, खौफजदा होकर वो वहां से वापस चला गया। अल्लाह वाले को पता चल गया था कि एक शागिर्द जादूगर की कैद में मुश्किलें झेल रहा है। एक रोज आपने किले की तरफ अपना चेहरा करके पुकारा, शागिर्द अब आ जाओ मेरे पास, वरना हम तुम्हें बचाने आ जाएंगे। अल्लाह वाले के पुकारने पर शागिर्द तक आपकी आवाज पहुंची। उन्होंने अल्लाह वाले की रूहानी आवाज को महसूस कर लिया। वो खुशी से पुकारने लगे, आ गए मुर्शिद, आ गए दरवेश। की बेड़ियां खुद टूट गईं। कैद खाने का दरवाजा खुल गया। दरवेश कैद खाने से बाहर निकला और अल्लाह वाले की खिदमत में हाजिर हो गया। राजा तक ये बात पहुंच गई थी कि दरवेश शागिर्द कैद खाने से गायब हो चुका है और अपने उस्ताद के पास वापस पहुंच चुका है। जब राजा को इस बात का इल्म हुआ तो उसने हजरत का मजाक उड़ाते हुए कहा, यह करामत है? नहीं, ये करामत नहीं है, बल्कि ये तो करतब है, और इससे बड़े बड़े करतब मैं दिखा सकता हूं। हम तो जादूगर हैं। फिर उसने बड़े बड़े जादूगरों और नजूमियों को बुला लिया और उन्हें अल्लाह वाले का मुकाबला करने का हुक्म दिया। जादूगर और नजूमियों ने राजा को बताया, हजरत की रूहानी ताकत के सामने हमारे काले जादू का वार हरगिज नहीं चल सकता। वो बहुत ज्यादा अहम तस्बीह पढ़कर आए हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और हम जिससे मदद लेते हैं वो शैतान है। सच कहें तो पहली बार डर लग रहा है। हम उनका मुकाबला करने की हैसियत नहीं रखते, कहीं वो हमें जिंदा जलाकर मार न डालें। ये सुनकर जादूगर चिल्लाया, तुम सब के सब नालायक हो, किसी काम के नहीं हो। उस अल्लाह वाले या उस जादूगर के जादू को खत्म करने का कोई तो तरीका होगा। वो कहने लगे, हाँ, ईमान खत्म कर दे। उसने पूछा, ईमान खत्म करने का तरीका क्या है? वो कहने लगे, उनके दिल से अल्लाह की याद को बुलाना होगा। ईमान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो शख्स अल्लाह से डरता है उसके दिल में यकीन होता है। मैंने उस अल्लाह वाले की वो ताकत देखी है, मैं सर से पांव तक कांप रहा हूं। जादूगर बोला, तुम यहां पर मेरी तरफदारी कर रहे हो या उस शख्स की? जल्दी बताओ, मुझे उस इंसान को मारना है। राजा से डरकर एक जादूगर बोला, उस अल्लाह वाले की रूहानी ताकत को खत्म करने का एक ही तरीका है, किसी तरह उनके पेट में हराम का लुकमा पहुंच जाए। ये बात सुनकर उसके दिल को इत्मीनान आया था। उसने कहा, मैं तो यकीन करता हूं कि इस बार उस अल्लाह वाले का खात्मा हो ही जाएगा, लेकिन किस तरह? उनके पेट में हराम का लुकमा आखिर कैसे पहुंचे? जादूगर कहने लगा, हम खिलाएंगे उसे। तुम अल्लाह वाले तक ये खाना कैसे पहुंचाओगे? क्या वो समझेंगे नहीं? जादूगर कहने लगा, नहीं समझेंगे। हम कुछ इस तरह से खाना बनाने के लिए कहेंगे कि उनको यकीन नहीं होगा कि वो खाना हराम जानवर का है। जादूगर की बात को सुनकर राजा ने कहा, चलो फिर अपने सिपाही को उस अल्लाह वाले के पास भेजता हूं। उसने अपने एक सिपाही को अल्लाह वाले के पास भेज दिया और कहा, हमारे यहाँ का राजा आपको दावत पर बुला रहा है। अल्लाह वाले समझ गए, लेकिन फिर भी आपने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारे राजा की दावत कबूल है। अल्लाह वाले अपने शागिर्दों की तरफ देखकर कहा, अब वक्त आ चुका है, तुम लोग इस यकीन को आजमाओगे जो तुम अल्लाह पर करते हो। फिर वो कहने लगे, हम तैयार हैं। दरवेशों का काफिला उस राजा के किले में उसके महल में जा पहुंचा। राजा ने बनावटी झूठी मुस्कुराहट के साथ अल्लाह वाले का इस्तकबाल किया
और पहली बार उसने अल्लाह वाले को देखा था। इतनी खूबसूरती, इतनी रानाई आज तक उसने नहीं देखी थी, न कभी सोची थी। दस्तरख्वान बिछा हुआ था, उस पर तरह तरह के खाने रखे हुए थे। जादूगरों की बताई हुई तरकीब को आजमाते हुए राजा ने खिंजीर के हराम गोश्त को खाने के लिए ऐसे तैयार करवाया था कि पता न चल सके। आम इंसान होता उसे बिल्कुल पता ही न चलता कि यह खिंजीर के गोश्त का बना हुआ है। हराम खाना देखते ही अल्लाह वाले जलाल में आ गए। आपने उस राजा से कहा, तू खुद को क्या समझता है? तो मुझे कैसा खाना खिलाना चाहता है? तो उसने कहा, मैंने तो आपके लिए हलाल खाना, हलाल गोश्त बनवाया है। अल्लाह वाले ने कहा, तू समझता है कि तू हमें यह खिलाकर हमको इस्लाम से हटा देगा? तू खुद तो बेईमान है और चाहता है कि ये दुनिया उसी तरह तेरे साथ चले, सब के सब बेईमान हो जाएं। हमें पता चल चुका है ये खाना किस गोश्त का है। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें पता चल ही गया है तो हाँ, मैं तुम्हें इस शहर से निकालना चाहता हूं। मेरे लोगों ने मुझे बताया है कि तुमको ये खाना खिलाकर तुम्हारी ताकत को खत्म किया जा सकता है। अल्लाह वाले ने कहा, तू कौन होता है फैसला करने वाला? यह अल्लाह की मर्जी है, वो किसको मोमिन बनाए और किसे इस्लाम से दूर करे। जिस जगह पर तुम लोग अय्याशी करते हो ना, यहां पर तुम लोगों ने लोगों की जिंदगी को अजीरन बनाकर रख दिया है। अगर वो औरतें तवाइफ न रहीं और अल्लाह के करीब हो गईं तो तुम्हें परेशानी क्या है? मेरे जाने से आखिर क्या वो फिर से बुराई के रास्ते पर चल पड़ेंगी? जादूगर ने कहा, हाँ, मेरे अंदर वो ताकत है, मैं उनको फिर से तवाइफ जादियां बना सकता हूं। वो मेरे पैसे खाती हैं, वो तेरा पैसा नहीं खाती हैं। अल्लाह वाले ने कहा, अब अल्लाह का दिया खाती हैं, तेरा दिया नहीं। उस राजा ने कहा, तो ठीक है, मैं एक ही झटके में उनका महल अभी खत्म कर दूंगा। अल्लाह वाले बोले, इससे पहले कि तू उन महलों को गिराए, मेरा खुदा तेरा वो हाल करेगा कि तू बच न सकेगा। फिर आपने ये कहकर हराम खाना उलट दिया और कहा, इस अल्लाह के नाफरमान की तकदीर में हलाकत और बर्बादी लिखी जा चुकी है। इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं टाल सकता। बहुत चाहा था कि मैं इसको इस्लाम की तरफ ले आऊं, लेकिन इसने जो हमें हराम खाना खिलाने की कोशिश की, अब ये नहीं बच सकता है। बाकी या अल्लाह तेरी मर्जी। जैसे ही आपने हराम खाना उल्टा, उसके साथ ही जमीन हिलने लगी, सब गिरने लगे और राजा का मजबूत किला भी उलट गया। जो भी वहां पर जिस खराब नियत के साथ खड़ा था, चाहे वो जादूगर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो अमीर दौलतमंद लोग हों, चाहे वहां के नजूमी हों, जिनको उस वक्त जादूगर ने वहां तमाशा दिखाने के लिए जमा किया था कि देखो आज तुम मेरी ताकत को देखना, लेकिन उसने रब की ताकत को देख लिया। मजबूत किला उलट गया और वो उसके साथ ही उसमें दब गए। लेकिन अल्लाह वाले और उनके साथियों को एक खरोंच तक नहीं आई। यूं उस शहर की अवाम को एक जालिम और अय्याश राजा से निजात मिल गई। ये खबर जब उन औरतों को मिली कि अल्लाह वाले ने उस राजा का खात्मा कर दिया है, तो वो बड़ी खुश हुई। वो पहले ही तौबा कर चुकी थी, लेकिन फिर से अल्लाह वाले के हुजूर हाजिर होकर उन्होंने कहा, हजरत, हम सब आपको गवाह बनाकर तौबा करना चाहते हैं। आज से हमें इस शहर में कोई भी गंदगी नहीं फैलानी है, बल्कि ये शहर फिर से गुनाहों से पाक हो जाएगा। अल्लाह वाले बोले, अब ये शहर तवाइफों का शहर नहीं, बल्कि मोमिनों का शहर कहलाएगा। आपका अमल कामयाब हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।